हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम ए टू जेड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके बारे में जो मिथ हैं। मिथ कौन से मिथ? जैसे कि लोग समझते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार है, इसके अंदर जो भी जाता है उसको लॉस ही होता है ना। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के। अगर आप इसको प्रॉपर वे में लर्न करके अच्छे से सीख करके अगर चीज़ें करोगे, ठीक है, तो प्रॉपरली एक साइड इनकम आप जनरेट कर सकते हो। एक ऐसी साइड इनकम जो कि आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के चलते हुए भी आप इन्वेस्टमेंट करके, या एक वो मनी या एक वो पैसा जो कि आपके पास में रखा हुआ है, जो कि कोई किसी प्रकार से कोई अच्छा रिटर्न नहीं निकाल करके दे पा रहा है, ठीक है, और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि आप उससे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो या फिर कहीं पे बड़े अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के लिए से स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एक मिनिमम अमाउंट, फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो आप धीरे धीरे करके भी अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तो एक साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग प्रॉपर वे में समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है जिसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, कुछ समय के लिए किस तरीके से मार्केट में एंटर होना चाहिए, किस प्रकार से एग्जिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी देता है मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की। फॉर एग्जांपल के लिए मैं हूँ, आप हो, या हम कोई भी व्यक्ति हैं, हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम टाटा अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां ओपन कर सकते हैं या फिर उतना बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जितना वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बड़ी कार की कंपनी ओपन नहीं कर सकते, बड़ा शोरूम नहीं ओपन कर सकते, तो एटलीस्ट हम जो ग्रोइंग कंपनी, फॉर एग्जांपल के लिए टाटा, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। पता है कि भाई वो ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इन सारे जो कंपनीज होती हैं उनकी बैलेंस शीट कैसे रीड करना चाहिए, प्रॉफिट में है कंपनी, लॉस में है कंपनी, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से पढ़ते हैं, ये सब अपन समझेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो आज हम इस सीरीज़ का हमारा है डे फर्स्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज इस सीरीज़ का क्या है, डे फर्स्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट एक डिजिटल बोलना चाहिए, बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कंपनीज, जो भी कंपनीज होती हैं, कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ठीक है, और उसके बाद में यूपीएल हो गया, आपका हेवल्स हो गया, क्रॉम्पटन ग्रेव्स हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे। तो जो कंपनी होती है वो क्या होता है, इसके अंदर लिस्टेड होता है। जो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इसके अंदर लिस्टेड होती हैं और उसके शेयर्स जो होते हैं उन शेयर्स को क्या करते हैं, बाय और सेल किया जाता है। इसके अंदर जो भी शेयर्स होते हैं, जितनी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको बाय भी किया जाता है, ठीक है, और सेल भी किया जाता है। बाय और सेल किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर, जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आती है, ठीक है, हम उन सारी कंपनियों के अंदर जो कि लिस्टेड होती हैं, एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्टेड होती हैं। एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ठीक है, लिस्टेड की प्रोसेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि आईपीओ कैसे
खरीदा जाता है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों बोला गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके लिए बोला गया है क्योंकि अब जो ट्रेडिंग होती है वो 100% डिजिटल होती है। पहले के ज़माने की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आपने हर्षद मेहता वाली स्कैम वाली मूवी भी देखी होगी, जिसमें बताया गया है कि पहले क्या होता था, फिजिकली शेयर्स को खरीदा बेचा जाता था। ठीक है ना, पहले शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकली, जो शेयर्स होते हैं उनको फिजिकली खरीदा जाता था। ठीक है, एक बाकायदा आपको उसका एक नोट मिलता था कि आपने ये कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, और तो उसी को बेचने की और ख़रीदने की प्रोसेस भी थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भैया अभी तुरंत खरीद लिया तुरंत बेच दिया, ऐसा वाला कामकाज नहीं था। एक समय लगता था चीज़ें पूरे प्रॉपर वे में करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल होने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप अभी कोई सा भी शेयर्स खरीद सकते हो। तुरंत खरीदा, आपको लग रहा है 1 मिनट के ऊपर 5 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट ऊपर चला गया, आपको लग रहा नहीं मेरे लिए सफिशिएंट है, आप बुक करके बाहर हो सकते हो। तो डिजिटल होने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इमीडिएट बेसिस पे शेयर्स को खरीद सकते हो जब ओपन मार्केट हो। मार्केट ओपन होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी टाइम आप नहीं खरीद सकते। स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी का टाइम होता है वो मॉर्निंग में 9 बजे प्री मार्केट ओपन हो जाता है, जिससे 9:08 पे प्री मार्केट की वीडियो स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद में 3:30 बजे तक ओपन होता है। तो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक प्रॉपर ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ये टाइम होता है। इस ड्यूरेशन के अंदर आप किसी भी शेयर्स को बाय कर सकते हो और किसी भी शेयर्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक से स्टॉक मार्केट की चीज़ें की। क्या हो गया कि स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनियों के शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट तो हो गया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि इसके कुछ सेगमेंट्स बनाए गए हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी कंपनी के, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी कंपनी है, उसको आपको शेयर्स को ख़रीदना है, ठीक है, या उसमें ट्रेडिंग करनी है, तो उसके कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट बोल सकते हैं कि मार्केट के टाइप कौन कौन से हैं, और हम या फिर टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ की जगह अपन समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ मार्केट क्या क्या है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मार्केट में इक्विटी की बात कर रहे हैं हम। कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? जो 9:15 से शार्पली स्टार्ट होता है और 3:30 तक जो चलता है हम उस मार्केट की बात कर रहे हैं। 9 बजे निफ्टी प्री ओपन हो जाता है, 9:08 पे मार्केट के जितने भी स्टॉक होते हैं, ठीक है, वो सारे आपको उस दिन की जिस भी लेवल से वो शुरुआत करने वाले हैं वो लेवल्स दिखने चालू हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट टाइप ऑफ मार्केट क्या क्या होते हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें तो पहला होता है हमारा इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट के अंदर जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब शेयर्स कैसे खरीदेंगे बेचेंगे? तो एक कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू होती है हमें उसका उतना अमाउंट पे करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस 100 रुपीज़ है, शेयर्स प्राइस है ना, ये शेयर्स प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे। शेयर प्राइस क्या है? शेयर्स प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ है, और अगर हमें इसका एक शेयर बाय करना है, एक शेयर्स अगर इसका बाय करना है, तो आपके डीमेट अकाउंट, जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें 100 रुपीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी जा कर के आप इस 100 रुपीज़ की कंपनी का एक शेयर बाय कर सकते हो। और अगर आप एक शेयर बाय करते हो मतलब कि आपने ख़रीदा। ठीक है, अगर आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल के लिए आपने ये कंपनी का शेयर खरीदा, ऐसे समझ लेते हैं हम, 100 रुपये पे आपने कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, बाय किया। क्या हो गया? ये बाय किया। अब दो सिचुएशन होती हैं मार्केट के अंदर, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, फ्लैट बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, शेयर्स को लेकर के कुछ तो मूवमेंट होगा, एक रेंज के अंदर होगा पर होगा मूवमेंट। ठीक है, तो आपने अगर 100 रुपये से बाय किया, मतलब आपने ख़रीदा है। अब इसका भाव अगर बढ़ेगा, ये 101 रुपये गया फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये 99 पे आया तो आपका 1 रुपये का क्या होगा? लॉस होगा। ये जो 99 पे आने के बाद ये जो 1 रुपये की माइनस की सिचुएशन होगी, ये क्या होगी? आपकी लॉस की सिचुएशन होगी। और ये वाली जो सिचुएशन होगी जो कि प्रॉफिट की होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट।
ठीक है। इसके ऊपर हमारे को कुछ ब्रोकरेज भी देनी होती है, चार्जेस कैसे लगते हैं वो चीज़ें भी हम लोग इसमें आगे चल के समझने वाले हैं, ठीक है। पहला हो गया इक्विटी, इसको डीप में हम लोग डिटेल्स बाय डिटेल डेली बेसिस पे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी क्या होता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर्स खरीदने से पहले कैलकुलेशंस कैसे करते हैं कि हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग हम कितने शेयर्स खरीद पा रहे हैं या कितने शेयर्स हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, इंट्राडे में कैसे ले पाएंगे, होल्डिंग में कैसे ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हो गया इक्विटी मार्केट, ठीक है, जिसमें कि इक्विटी स्टॉक केस इक्विटी मार्केट हो गया। इक्विटी में इक्विटी मार्केट के भी 3 सेगमेंट होता है, इसको केस कर देते हैं, ये इक्विटी केस हो गया ना, इक्विटी केस मार्केट। तो जो स्टॉक केस होता है पहला, इसमें कंपनीज के क्या होता है, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। तो जो स्टॉक फ्यूचर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उसी में ट्रेडिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। इसमें ट्रेडिंग होती है लॉट साइज में। अब ये लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज होता है कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं जो कि मिल करके एक लॉट बनाते हैं, जिसको हम बंच ऑफ शेयर्स बोलते हैं। बंच ऑफ शेयर्स के समूह या गुच्छा, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं सीधी सिंपल भाषा में कि शेयर्स का एक गुच्छा होता है जो कि एक साथ ही खरीदा जाएगा और एक साथ ही बेचा जाएगा। एक लॉट में जो जितने शेयर्स होंगे हम उतने शेयर्स एक साथ खरीद सकते हैं, एक साथ बेच सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्टॉक केस मार्केट है, इसमें क्या होगा कि जो जितने शेयर्स की वैल्यू होगी, अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो हमको 100 रुपये ही देने हैं सिर्फ, है ना। लेकिन यहाँ की जगह अगर एक लॉट में 1000 का अगर लॉट साइज है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपके लिए एक अनुमानित जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 1.3 से लेकर के 1.7 या 2 लाख तक भी लग जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है लॉट साइज या मोमेंटम के ऊपर कि किस स्टॉक में किस स्क्रिप्ट में कितना मूवमेंट होता है, उस हिसाब से मार्जिन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, ये एक केस हो गया आपका, दूसरा फ्यूचर हो गया, तीसरा इसमें आता है ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन। सेम वैसे ही फ्यूचर में भी इंडेक्स आता है, फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर दोनों फ्यूचर आते हैं। अब ऑप्शन जो होता है, इस समय सबसे ज़्यादा क्रेज, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग प्रचलित है या सबसे ज़्यादा जिसमें ट्रेडिंग की जा रही है वो है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या है कि कम मार्जिन में, बहुत कम मार्जिन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, लेकिन सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 95% लोग से ज़्यादा मार्केट में इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन करना पसंद कर रहे हो तो ये आप किस कैटेगरी में आते हो, 95% की में। अगर आप लॉस कर रहे हो तो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप 5% की कैटेगरी में आते हो। ये ऑप्शन बाइंग है, ठीक है। जो बाइंग का रेशो है, ये बाइंग वाले को रेशो बाइंग वालों का रेशो। जो ऑप्शन बाइंग के लोग हैं उनमें 95% क्या कर रहे हैं, अपने मार्जिन को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वही लोग हैं जो कि मार्केट को सट्टा बाज़ार कहते हैं। आप बिना सोचे समझे, बिना सीखे मार्केट के अंदर इंटर होते हो, और तो मार्केट के अंदर लॉस झेलने के बाद या फिर लॉस लेने के बाद में मार्केट को क्या बोलते हो, मार्केट को ब्लेम करते हो, कहते हो कि मार्केट क्या है, सट्टा बाज़ार है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी चीज़ें आनी चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, ठीक है। इसके जो सेगमेंट हैं वो कौन से होते हैं, सेगमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। रिस्क कितनी लेनी चाहिए, रिस्क के ऊपर रिवार्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। इवन आपको टेक्निकल भी आना चाहिए, टेक्निकल भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको फंडामेंटल आना चाहिए, आपको वर्ल्ड मार्केट जो है कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपको वर्ल्ड मार्केट का आइडिया पूरा होना चाहिए, ठीक है। सारी जो न्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, उसमें आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि आप करोगे तब जा करके आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक क्या बन सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।
सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर सीखनी पड़ेंगी। आप जैसे जैसे डे बाय डे मार्केट के अंदर सीखोगे, ठीक है, वैसे ही आपको चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। तो ये अपना आज का डे फर्स्ट के उसमें इतना ही है, जिसमें कि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटली होती है, मतलब कि सारी सिस्टम के ऊपर होंगी, एक क्लिक पे आपका काम होगा, बाया इंटरनेट होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें उसी के लिए हम इसको डिजिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। डिजिटली सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सब कुछ डिजिटल होता है। मार्केट के टाइप्स हमने इक्विटी मार्केट के टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, स्टॉक केस, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। ये इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन भी हैं, जो कि हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। केस के कुछ रूल्स होते हैं कि किस कंडीशन में शेयर्स बाय किया जाता है, किस कंडीशन में शेयर को सेल करना होता है, सेलिंग क्या होती है, स्टॉक केस में सेलिंग इंट्राडे ही क्यों होती है, होल्डिंग में क्यों नहीं होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके अंदर हम डे बाय डे पढ़ेंगे कि स्टॉक केस क्या है। हम केस के अंदर पूरी चीज़ें प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम डीमेट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, डीमेट क्यों ओपन कराना चाहिए, किसके थ्रू ओपन होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।